अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। और डॉक्टर नसीर ग्रुप ऑफ यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: मरकजी वजीर बिजली मनोहर लाल खट्टर का खित्ते चनाब का दौरा, जम्मू कश्मीर में आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की तश्कील शद्दमत से जारी है, चीफ सेक्रेटरी अटल लुल्लू। गुरु पर्व के मौके पर वादी भर में तकारीब का एहतमाम। और महकमे वाइल्ड लाइफ में अफरादी कुव्वत और साजो सामान की कमी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समीन खित्ते चनाब में जम्मू कश्मीर के कई एक बिजली प्रोजेक्ट मौजूद हैं। इनमें से कुछ कई बरस से बिजली की फराहमी का बाइस बने हुए हैं, जबकि कुछ एक पर शद्दमद से काम जारी है। याद रहे कि बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने आज किश्तवाड़ जिले का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया और दौरे के दौरान ज़ेर तामीर मुख्तलिफ बिजली प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये बात अपनी जगह कि खित्ते चनाब के ये बिजली प्रोजेक्ट न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली फराहम करते हैं। खित्ते की आबादी इस बात पर बरहम है कि इन प्रोजेक्टों में अव्वल तो मकामी नौजवानों को निहायत कम रोज़गार फराहम किया जाता है, वो भी ऐसी उजरतों पर कि जो मरकजी सतह पर मंजूर शुदा उजरतों से बहुत कम है, और दोयम ये कि खित्ते में बिजली की फराहमी इंतहाई नाकिस रहती है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़, जहां हजारों मेगावाट बिजली की पैदावार के कई प्रोजेक्टों पर तामीरी काम सूरत से जारी है। इन बिजली प्रोजेक्ट्स में 540 मेगावाट वाला क्वाड, 624 मेगावाट का कीरू, 1000 मेगावाट का पकलडूल, 850 मेगावाट का रेटले नामी बिजली प्रोजेक्ट शामिल है। मजीद डूल हस्ती प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले जो लगभग 260 मेगावाट का मुजवजा प्रोजेक्ट है की तामीर की कवायद भी जारी है। याद रहे कि कई साल कबल 390 मेगावाट वाले बिजली प्रोजेक्ट में बिजली की पैदावार का सिलसिला जारी किया हुआ है और इसकी आमदनी से मरकजी सरकार भरपूर फवाइद हासिल कर रही है और बहुत सारे खित्तों को इसकी रोशनी से मुनव्वर किया जा रहा है। डूल हस्ती प्रोजेक्ट की तामीर का काम जब तक जारी रहा, न सिर्फ जिला किश्तवाड़ बल्कि दीगर इलाकों के लोगों को मुलाजमत भी और दीगर कारोबार भी मुयसर होता रहा है। अब 4 मयारी बिजली प्रोजेक्ट्स पर तामीरी काम हो रहा है, लेकिन मुकामी लोग उनसे काफी नाला दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में न तो कोई मुलाजमत और न ही कोई दूसरा रोजगार मुहैया किया जा रहा है, बल्कि गैर मुकामी व गैर रियासती लोगों को इन प्रोजेक्ट्स में मुलाजमत वगैरह फराहम की गई है और तबर्रुक के तौर पर कुछ 100 मुकामी लोगों को इनमें जगह दी गई है। 540 मेगावाट वाले जेर तामीर बिजली प्रोजेक्ट्स के करीबी देहात के लोगों की बारहा ये शिकायत रही है कि जब वहाँ टनल की खुदाई के लिए ब्लास्टिंग की जाती है तो उनके मकानात हिलते हैं। लोगों का कहना है कि वो लोग काफी चीखे चिल्लाए लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। इन गांवों में इस कदर गर्दो गुबार फैला दिखाई दे रहा है, यूं लगता है कि गहरे बादलों ने उनके गांव को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे ही कुछ शिकायत डंगडोरू और उसके मलिका मोहल्लों के मुतासिर लोगों की भी है। वहाँ के उन मालिकान अराजी व मकानात जिनके अराजी व मकानात प्रोजेक्ट की जद में आए हैं ने कहा है कि उनमें से बेशतर लोगों को कई साल गुजरने के बावजूद पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है। तामीरी काम में लगे मजदूरों के लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं रखी गई है। इसी हादसा के वक्त बड़ी वजह लोगों को परेशान होना पड़ता है। कभी कभी तो जानों का जिया भी हो जाता है। काम कर रहे मजदूरों की शिकायत भी रही है कि सरकार की तरफ से मुकर्ररा यौमिया उजरत भी उन्हें नहीं मिलती है।
क्वाड बिजली प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को यौमिया 402 रुपए और ट्रेडमैन को 509 रुपए उजरत दी जाती है, जबकि पकल डूल में मजदूर को 438 रुपए और ट्रेडमैन को 530 रुपए यौमिया उजरत दी जाती है। मरकज की तरफ से जो उजरतें मुकर्रर की गई है, प्रोजेक्ट्स की इंतजामिया ने उन अहकाम को ताक पे रख दिया है और यूं सरकार की तरफ से वज़ा करदा पॉलिसियों की हड्डी पसली एक करके रख दी गई है। अब मरकजी वजीर बिजली ने किश्तवाड़ के दौरे के दौरान कल रेडले बिजली प्रोजेक्ट का जायजा लिया और आज पकलडूल प्रोजेक्ट के पावर हाउस और केरू प्रोजेक्ट का तफसीलन इंस्पेक्शन किया। उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स की वक्त पर तकमील करने की हिदायत जारी की है। कुछ मकामी लोगों ने भी उनको तहरीरी यादाश्त पेश की, जिनमें कुछ मुश्किलात के अजाला करने की गुजारिशात की गई है और कुछ मुतालबात भी पेश किए गए हैं। वजीर मौसूफ से कुछ उम्मीदें जगी तो है कि शायद मजदूरों का कुछ भला होगा और कुछ सहूलियात भी बहाम रखी जाएंगी। वजीर मौसूफ दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद जिला किश्तवाड़ के लोगों को कुछ रियायत मिलेंगी या ऊंट जिस करवट बैठा है बैठा ही रहेगा। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि मरकज और यूनियन टेरिटरी के दरमियान बेहतर तालमेल के तहत प्रगति निज़ाम के जरिए जम्मू कश्मीर में आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जा रहा है और मेगा मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 61 मंसूबे जिनकी मजमूई मालियत 4.12 लाख करोड़ रुपए है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप PMG पोर्टल पर ज़ेर निगरानी है। उन्होंने कहा कि इनमें से 15 मंसूबे जिनकी मालियत 59,000 करोड़ रुपए है मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 46 मंसूबे जिनकी मालियत 3.43 लाख करोड़ रुपए है मुख्तलिफ मराहिल में ज़ेर तकमील हैं। अटल डुल्लू के मुताबिक प्रगति के तहत जम्मू कश्मीर के 15 आला तरजीही मंसूबे जिनकी मालियत 1.12 लाख करोड़ रुपए है बराह रास्त वज़ीर आज़म की निगरानी में है। इधर तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज जम्मू में असातिज़ा के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए माशरे की तश्कील में असातिज़ा के कलीदी किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक तरक्की पसंद और बाखबर समाज की बुनियाद रखने में असातिज़ा का किरदार निहायत अहम है। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम जावेद चौधरी, ACR उधमपुर, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उधमपुर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने असातिज़ा को एक तरक्की पसंद समाज के हकीकी मेमार करार दिया और कहा कि उनकी खिदमात क्लास रूम्स और निसाबी किताबों तक ही महदूद नहीं होती। सबिन खित्ते चनाब में बिजली की नाकिस फराहमी का मसला सिर्फ किश्तवाड़ ज़िले तक महदूद नहीं है। किश्तवाड़ से मुल्हिक डोडा ज़िले में तो बिजली सप्लाई की हालत और भी ख़राब है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक डोडा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ तक कि डोडा कस्बे में भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली अक्सर बेशतर बंद रहती है, जिसके नतीजे में दीगर हलकों के साथ साथ कारोबारी हलके गुनागो मुश्किलात का सामना करते हैं। डोडा के तिजारती हलकों का कहना है कि वो जिस दम दुकानें और दीगर तिजारती इदारे बंद करने वाले होते हैं, लगभग उसी वक्त बिजली वापस आती है, जो जाहिर है फिर उनके लिए गैर ज़रूरी ठहरती है। ताहम 5 से लेकर शाम 7 साढ़े 7 बजे तक भी बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। सो घर हो या दुकान, बर्क़ी रौ की फराहमी किसी ख्वाब से कम नहीं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ डोडा से खुद नसीर अहमद खोड़ा। गुज़श्ता 3 हफ्ता से चनाब खित्ता के जिला डोडा में बिजली की कटौती में बेहद इजाफा देखने को मिल रहा है और बिजली के खंभों व तरसीली लाइनों की तजदीद व मरम्मत के सिलसिले में आज 1 माह से सुबह 9 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक शनिचरवार और एतवार को बिजली मुकम्मल तौर बंद रहती है और फिर 6 बजे से रात देर गए तक बिजली का बार बार आना जाना लगा रहता है। ताजरून, दुकानदारों व बिजली के शोबा से वाबस्ता अफराद ने बताया कि सुबह 6 बजे से शाम तक बिजली मुनक़ता रहने की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कारोबारी इदारे, तजारत पेशा अफराद बिजली पर ही मुनहसर कारीगर, बिजली से चलने वाली मशीनें व आलात, कंप्यूटर व दीगर कारोबारी ऐन काम के औकात बिजली मुनक़ता रहने की वजह से सुबह से लेकर शाम तक बेकार रहते हैं, जिसकी वजह से उनको माली खसारे का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ से तालीम हासिल करने और मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करने से उनकी तालीम व तैयारी बुरी तरह मुतासर हो रही है। महकमा JPDCL डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदो बलेज के हुक्काम ने भी लोगों को इजाफी लोड के पेश नज़र बिजली का जायज़ इस्तेमाल करने की अपील की है।
ताकि ट्रांसफार्मरों को नुकसान होने से बचाया जा सके। कई दुकानदारों ने शहरबीन को बताया कि उनका बिजली के बगैर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं, जबकि कई बेरोजगार नौजवानों ने बताया कि उन्होंने अपना रोजगार कमाने का सिलसिला 3 माह कबल शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों से कर्जात भी लिए हैं, मगर उन्होंने बताया कि इस माह सिर्फ वो बैंक की किस्त देने से कासिर हैं, इसलिए कि उनका कारोबार और रोजगार कमाने का जरिया बिजली पर ही मुनहसर था, मगर अब तकरीबन 3 हफ्ता से काम के दौरान बेकार रहते हैं। और दुकानदारों और कारीगर मशीन के सहारे काम करने वाले अफराद जब शाम को अपने अपने घरों वापस लौटते हैं तो बिजली वारिद होती है, जबकि महकमा JPDCL के हुक्म से कटौती के बारे में दरियाफ्त किया जाता है तो रिपेयरिंग यानी तजदीद और मरम्मत का बहाना लगाकर सार्फिन को टाला जाता है, या हुक्म बाला की तरफ से बिजली में कटौती और दरमियान में जरूरी कट्स लगाने के अपने आप को बरी जिम्मा समझते हैं, जबकि सूरत हाल कुछ और ही बयान करती है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार से यह तवक्का की जा रही थी कि इस बार सर्दी के इन अय्याम में बिजली की फराहमी में माकूलियत और बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि गुज़श्ता मौसम सरमा से बदतर सूरत हाल और बिजली का निज़ाम है। यहाँ के अवामी हलकों ने बताया कि महकमा JPDCL ने सप्लाई लाइनों की तजदीद और मरम्मत, बिजली के खंभों व ट्रांसफार्मरों के संभालने व इनको कारआमद बनाने व दीगर बिजली के मामलात में बेहतरी के मंसूबे प्लान करते हैं, तो उस वक्त इन अहम मुद्दों की तरफ तवज्जो दी जाती है जिस वक्त चिल्लाए कलाम और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है। अगर इससे कबल ही बिजली में बेहतरी के मंसूबे बनाए जाते तो खिताई चनाब के बिलखुसूस डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंदो, बलेस, कलिहांड, बगला, बरत, दाली, उद्यानपुर, मरमत, देसा, कास्तीगढ़, बागवा, गुंदना, लुटना, अबली, मासी, खनकोट व दीगर छोटे बड़े देहात के लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। कसीर आबादी के लोगों का मुतालबा है कि सर्दी के इन अय्याम में बिजली की फराहमी में माकूलियत लाई जाए। नज़ीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि आज सुबह से ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया, दीवान और लंगर सजाए गए और धर्म प्रचारकों ने गुरु जी की तालीमात के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी श्रीनगर में मुनक्किद हुई। उधर बारामुल्ला, त्राल, अनंतनाग, बरजला श्रीनगर और वादी के दीगर कई मकामात पर गुरु पर्व की तकारीब मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। एक सौती झलक। गुरु पर्व के मौके पर तकारीब का एहतमाम और सबसे बड़ी तकरीब वादी के गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी में। इधर आसार शरीफ पिंजूरा शुपैया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसार शरीफ पिंजूरा शुपैया में 10 जनवरी से तकारीब का एहतमाम होगा और ये तकारीब 17 जनवरी तक जारी रहेंगी। शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग के एहतमाम से एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें फोरम के अलावा इलाके भर के शुरा ने शिरकत की। महफिल की सदारत फोरम के सदर गुलाम मोहम्मद शादाब और नायब सदर मिराजुद्दीन किरमानी ने की।
हाजिन बांडीपुरा के पेंडाबोनी इलाके में दरियाए जेहलम के बाएं किनारे पर जारी काम की रफ्तार सुस्त होने के बाइस मकामी आबादी बरहमी का इजहार कर रही है। आबादी का कहना है कि मुताल्लिका ठेकेदार काम की अंजामदही में गैर संजीदा मालूम होता है जब भी काम की रफ्तार बहुत सुस्त है। आबादी हुक्काम से मुतालबा करती है कि काम की रफ्तार में सुरत लाई जाए। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात बिलखुसूस पहाड़ी इलाकों में इंसानी बस्तियों की तरफ जंगली जानवरों का रुख करना एक आम सी बात हो गई है। जंगली जानवरों की हड़बों के बाइस मुताल्लिका आबादी खासी परेशान रहती है। ये सच है कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ आबादी को वक्त वक्त पर मुफीद मशवरे देता रहता है ताकि जंगली जानवरों से उनका सामना कम हो। ताहम इस हकीकत से सरफ नज़र मुमकिन नहीं है कि महकमे वाइल्ड लाइफ में अफरादी क़ुव्वत और ज़रूरी साजो सामान की शदीद किल्लत के बाइस महकमे में तैनात अहलकारों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार वो खुद भी जानवरों के हमलों में ज़ख्मी हो जाते हैं। इस पस मंज़र में जहाँ महकमे के अहलकारों की काविशें काबिल सताइश हैं, वहीं हुकूमत को महकमे में अफरादी क़ुव्वत और लाजमी साजो सामान की फराहमी में इजाफ़ा करने की ज़रूरत महसूस करना होगी ताकि महकमे की कारगुजारी बेहतर हो सके और आबादी को तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास मिल सके। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ फारूक राथर। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों की इंसानी बस्ती की जानिब नकल हमल में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बायस इस बढ़ते हुए रुझान से जिला की मुतादिद बस्तियां बुरी तरह मुतासर हुई है, जहाँ जंगली जानवरों के हमलों और आमना सामना के मुतादिद वाक़ात ने न सिर्फ इंसानी जान माल को खतरा से दचार कर दिया है बल्कि अवामी सतह पर खौफ दहशत की फिजा कायम कर दी है। जबकि जंगलाती इलाकों के करीब जहात अकाल, गुलशन, सरमर्ग, ब्रिनल, लामड़, दर्दगुंड और दीगर करीबी बस्तियों में बंदरों ने दहशत मचा रखी है, जो घरों में घुसकर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वहां से खाने पीने की चीजें उड़ा लेते हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान जिला कुलगाम में तकरीबन 30 रीछ मुख्तलिफ अवकात में इंसानी बस्ती में दाखिल हुए, जिन्होंने माल जान का नुकसान पहुंचाया और इन अवकात के दौरान रीछों के हमलों में 17 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें वाइल्ड लाइफ का एक एहलकार बशीर अहमद भी शामिल है। इसके अलावा तेंदुओं के हमलों में 50 से ज्यादा भेड़ बकरियां जख्मी हलाक हो गए, जिससे गरीब खाना बदोशों और दीगर कई घरानों को शदीद माली नुकसान से दुचार होना पड़ा। सूरत हाल का संगीन अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लामड़ कुलगाम में एक कमसिन बच्चे को एक आदमखोर तेंदुए ने हमला करके हलाक कर डाला। यह सानिया न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि पूरे इलाके के लिए सदमे का बाइस बना। इस दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने 30 रीछों को ट्रंकुलाइज करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डक्स में मुंतकिल किया, जबकि इस अरसे के दौरान 40 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के सांपों को मुख्तलिफ बस्तियों से पकड़कर जंगलाती इलाकों में छोड़ दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि जंगली हयात और इंसानी बस्तियों के दरमियान फासला तेजी से घट रहा है। यह सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है कि जब नजर इस हकीकत पर पड़ती है कि पूरे जिले में महकमा वाइल्ड लाइफ के महज 5 मुलाजिमीन तैनात हैं, जिनके पास कोई सरकारी गाड़ी मौजूद नहीं है, जिनको हंगामी कार्रवाई के लिए किराए पर गाड़ी लेना पड़ती है, जिसके नतीजे में कई मौके पर इमदाद ताखीर का शिकार हो जाती है और नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। इसमें एक और पेचीदा मसला ये भी है कि जिले में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, जिसकी कमी के बायस काबू में किए जाने वाले जंगली जानवरों को तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डक्स मुंतकिल करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इसके 2 बड़े नुकसान पेश आ जाते हैं, जिनमें जंगली जानवर अपने कुदरती मस्कन से दूर हो जाते हैं और माहौलियाती तवाजुन बिगड़ जाता है। और अफसोसनाक हकीकत यह है कि जिले में दूसर के बगैर महकमा वाइल्ड लाइफ का कोई भी मुस्तकिल दफ्तर नहीं है और पूरे जिले का कंट्रोल अचाबल अनंतनाग का रेंज ऑफिस करता है। इसमें न सिर्फ हंगामी ताखीर हो जाती है बल्कि जमीनी सतह पर रद्द अमल की रफ्तार भी मुतासर हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि जिला कुलगाम में मुस्तकिल वाइल्ड लाइफ दफ्तर कायम किए जाने के साथ साथ जदीद तर्ज के रेस्क्यू और हिफाजती आलात से लेस मजीद तरबियत याफ्ता अमला तैनात किए जाने के अलावा जमाल हाजीपुरा और जिला हेडक्वार्टर पर मुस्तकिल दफातर कायम किए जाने चाहिए और जंगलाती बस्तियों के करीब मुस्तकिल निगरानी व जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में कंसोलिडेटेड बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि 9,000 रुपये माहाना के कलील मुशाहरे पर गुजर बसर करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है।
इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने ये मामला अब तक कई बार मुतल्लिका अस्पतालों के इंतजामिया के नोटिस में लाया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। अस्पतालों के ये कंसोलिडेटेड मुलाजमीन वज़ीर सेहत और बिलखुसूस वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि उनके माहाना मुशाहरे में फिलफौर इजाफा किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।